हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के एक एनिमल हर्डमानिया की स्टडी पर है। इस वीडियो में हम लोग हर्डमानिया के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसमें पाए जाने वाले टेस्ट के बारे में और स्पीक्यूल्स के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो द फाइलम इज कॉर्डेटा। इस एनिमल को हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। इसके पास सारे वो तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी एनिमल के कॉर्डेटा होने के लिए मस्ट हैं। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड दूसरा प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, अगेन नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इस एनिमल को हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में रखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं यूरोकॉर्डेटा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके क्लासिफिकेशन पे जो है बता चुकी हूँ। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो टेल में जो है नर्व नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, तो ऐसे एनिमल को हम जो है यूरोकॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूरोकॉर्डेटा इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड इन टेडपोल लार्वा। ये इसके जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं इस एनिमल के, वो सबके सब लार्वा में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो इसका एडल्ट होता है वो डीजनरेटेड होता है, और जबकि इसका जो लार्वा होता है वो एडवांस होता है। एडवांस मीन्स उसके पास सारे ऑल कॉर्डेट कैरेक्टर होते हैं, उसके बाद सारे कॉर्डेट कैरेक्टर डीजनरेट हो जाते हैं और ये एक सेसाइल एडल्ट के फॉर्म में बदल जाता है। इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। द क्लास इज एसिडेसिया। एसिडेसिया क्लास में हर्डमानिया को रखा गया है। एंड फाइलम प्लूरोगोना, जीनस हर्डमानिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी स्क्विड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी स्क्विड बिकॉज इज व्हेन इज डिस्टर्ब, जब हम इस एनिमल को डिस्टर्ब कर देते हैं, दिस एनिमल फोर्सफुली इजेक्ट द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर टू सिफॉन्स। ये इसमें दो सिफॉन पाए जाते हैं और दो अपर्चर, अभी आप समझ लीजिए। दीज आर द टू अपर्चर, ये दो अपर्चर पाए जाते हैं। जब भी एनिमल डिस्टर्ब होगा तो ये एक जेट, पानी का एक जो है फव्वारा अपने इन्हीं दोनों सिफॉन्स के जरिए, इन्हीं दोनों अपर्चर से इजेक्ट आउट करता है। जस्ट लाइक जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को, जैसे हम किसी पिचकारी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पिचकारी जो है वो पानी को इजेक्ट करती है, सेम ये अपने दोनों सिफॉन से पानी को इजेक्ट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड सी स्क्विड, समुद्री पिचकारी। हम लोग इसको समुद्री पिचकारी कहते हैं। इस एनिमल को जो इसका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट। और एक ये एनिमल के पास एक जो है इस यूरोकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल होते हैं उसके पास एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं, हार्ड कवरिंग को, जो कि एनिमल की एक तरह से एनिमल को प्रोटेक्ट करती है। सो दिस हार्ड कवरिंग टेस्ट की वजह से हम इस जो सब फाइलम है उसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। एंड दिस टेस्ट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन प्रोटीन की ये टेस्ट बनी होती है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये एनिमल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो द एनिमल इज एक्सक्लूसिवली मरीन। बच्चों, जहाँ भी वर्ड एक्सक्लूसिवली आए इट मीन्स कि पूरी तरह से उस जो है वो एनिमल का कोई भी दूसरा एग्जाम्पल मरीन को छोड़ करके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं है। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब सारे जितने भी इसकी स्पीसीज, जितने भी जीनस हैं जो पाए जाते हैं वो सब के सब मरीन में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें द जीनस हर्डमानिया, इसको पहले जो है वो रैप्डोकैंथिया भी बोलते थे। फर्स्ट स्टेबलाइज्ड बाय हर्डमैन इन 1891। सबसे पहले इसको हर्डमैन ने 1891 में जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया। तब उसके बाद हेटमायर ने इसे जो है चेंज करके, रैप्डोकैंथिया का नाम चेंज करके इसको हर्डमानिया नाम जो है दिया। हर्डमैन के नाम पर इसको हर्डमानिया नाम दिया। कॉमनली फाउंड इन द शैलो वाटर। इसको अगर हम देखें इस एनिमल को तो ये शैलो वाटर में, छिछले पानी में जो है कॉमनली पाया जाता है। ऑल अलोंग द इंडियन सी कोस्ट। यहाँ पे हम इंडिया के रीजन में बात कर रहे हैं तो लगभग ये कॉस्मोपॉलिटन है, सभी देशों में समुद्र के किनारे जो है सी कोस्ट पर पाया जाता है। सॉलिटेटरी एंड सेडेंटरी। सॉलिटेटरी है मीन्स कि अकेले रह सकता है
और सेडेंट्री है, सेडेंट्री मीन्स कि एक जगह पे फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता है, ये फ्री मूविंग एनिमल नहीं है। फाउंड अटैच टू द सम रॉकी सबस्ट्रेटम एट द सी बॉटम बाई ब्रॉड बेसिस। अगर हम बात करें तो ये इसका जो बॉटम होता है ब्रॉड बेस के फॉर्म में ये जो है कहीं भी अटैच होता है, जो है समुद्र में किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैच होता है। वो सबस्ट्रेट आपका रॉकी हो सकता है, हार्ड लेवल हो सकता है। अब हम बात करें समटाइम्स इंडिविजुअल अटैच्ड विद द मोलस्का। ये एनिमल कभी कभी एक मोलस्का है टोगरनेलिया पायरम, उसके साथ भी अटैच हो जाता है। अब आप जानते हैं कि दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, जो है तो इस तरीके से दो एनिमल एक साथ रहते हैं एक ग्रुप बना करके, जिसमें कभी कभी दोनों एनिमल को भी फ़ायदा हो सकता है, कभी ऐसा होता है कि एक को फ़ायदा हो और दूसरे को ना हो। तो सो मोलस्का कैरीज दिस एसिडियंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्रोवाइडिंग इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड। अब हम बात करें अगर हर्डमानिया के लिए फ़ायदे की, तो मोलस्का इसको कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस में, जिससे इसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फूड के लिए उसको। भाई वो तैर करके जब मोलस्का इधर उधर जाएगा तो उसी के साथ साथ हर्डमानिया भी इधर उधर जा रहा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फूड कलेक्ट कर सके, ऑक्सीजन कलेक्ट कर सके, तो डिस्पर्सल की जो है अपॉर्चुनिटी इसके पास है। एंड अब हम बात करेंगे मोलस्का के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हर्डमानिया ऑल्सो प्रोटेक्ट द मोलस्का फ्रॉम एनिमीज विद वाया देयर स्पिक्यूल्स। और हर्डमानिया भी उस मोलस्का की मदद करता है, उसको एनिमीज से बचाता है, एनिमी से अपने स्पिक्यूल्स से। तो उसके टेस्ट पर छोटे छोटे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो स्पिक्यूल्स जो है काफ़ी नुकीले होते हैं उसके ऊपर जो है, ठीक है। तो इस तरीके से उस अदर एनिमल्स से उस मोलस्का की रक्षा हो जाती है, स्पिक्यूल्स को देख करके या स्पिक्यूल से अदर एनिमल को लॉस होता है, वो डरते हैं। अब हम बात करेंगे इस एनिमल की कि इसकी फूडिंग हैबिटेट क्या है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का, एल्गी, डायटम्स, क्रस्टेसिया इसके ऊपर इनहेबिट करते हैं, रहते हैं हर्डमानिया के ऊपर, क्योंकि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, एक जगह पे ये इस तरीके से सेडेंट्री फॉर्म में चिपका हुआ है। तो बहुत सारे मोलस्का, एल्गी, डायटम्स, सी एनिमोन इसके जो है टेस्ट के ऊपर रहते हैं। अब हम बात करेंगे फीडिंग की। तो दिस एनिमल इज सीलियरी फीडर, ये सीलियरी फीडर होता है। वाटर विथ मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, पानी बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म के साथ, तो बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोअन्स इंटरिंग फ्रॉम ब्रैंकियल अपर्चर एंड लीव थ्रू द एट्रियल अपर्चर। तो अगर हम इस एनिमल की बात करेंगे तो ये एनिमल का स्ट्रक्चर है। दिस इज द विच आई एम मेड बाय द रेड इन कलर। तो दिस इज द ब्रैंकियल अपर्चर, इस तरीके से ब्रैंकियल अपर्चर से पानी छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को लेकर के इंटर होगा, और एट्रियल अपर्चर से ये फर्स्ट इज ब्रैंकियल अपर्चर एंड सेकंड इज एट्रियल अपर्चर। तो फर्स्ट ब्रैंकियल अपर्चर से पानी अंदर गया और एट्रियल अपर्चर से पानी बाहर चला गया। एंड कैरिंग, और जाते समय जब पानी बाहर जा रहा है तो कैरिंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ऑल्सो एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड गैमीट्स। ध्यान दीजिएगा इसके पानी के साथ इजेक्ट आउट क्या क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड गैमीट्स। जो भी गैमीट्स हैं, जो आपके स्पर्म, ओवा जो है वो पानी के साथ बाहर समुद्र में इजेक्ट आउट हो जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के पोर को हम लोग क्लोएका भी बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के पोर को हम लोग क्लोएका भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूड के लिए जो भी एनएस का काम है और जो आपका रिप्रोडक्टिव ये गैमीट्स हैं आपके, वो चाहे आपका स्पर्म हो या फिर आपका एग हो, वो एक ही पोर से बाहर जा रहा है। सो दिस पोर इज कॉल्ड क्लोएका। सेम एक ही पोर से जब जो है इजेक्ट आउट होगा तो ऐसे पोर को हम लोग क्लोएका भी मतलब क्लोएका कहते हैं। इट इज हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल एंड फीमेल आर इन सेम ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, टेकिंग प्लेस इन द सी वाटर एंड द डेवलपमेंट
इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एक लार्वल फॉर्म पाई जाती है, फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज कॉल्ड टैडपोल लार्वा। द लार्वा सेटल्स अप एट द सबस्ट्रेटम एंड अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो अपने आप में अगर हम बात करें तो जो इसका लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी प्रीवियसली अभी आपको बताया कि जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, ये देखिए एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड जो है वो लार्वा के टेल में पाई जाती है, वो लार्वा में इसके पाई जाती है। और रेट्रोग्रेसिव का मतलब है कि जब एडवांस कैरेक्टर मेटामॉर्फोसिस के दौरान एक्सटेंट हो जाएं, डीजनरेट हो जाएं, तो इस तरीके की मेटामॉर्फोसिस को जो भी एडल्ट फॉर्म में लार्वा के पास एडवांस कैरेक्टर और जो भी उसका एडल्ट है उसके पास जो है डीजनरेटेड कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं है, तो इस तरह का मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, टू बिकम डीजनरेट सेसाइल एडल्ट। और जबकि हम बात करें तो इसका जो लार्वा है वो फ्री मूविंग है और एडल्ट उसका है सेसाइल है और डीजनरेटेड कैरेक्टर हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एनिमल को डिटेल में पूरा। तो सबसे पहले इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। सेम आपका जो बच्चे सेकेंड ईयर में इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका लिखने वाला एग्ज़ाम है राइटिंग, तो राइटिंग में आपको इसको आंसर देना पड़ेगा, तो इसलिए वन बाय वन प्रॉपर जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है आप बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी कवर्ड बाय टेस्ट डिवाइडेड इनटू बॉडी प्रॉपर एंड फूड। अब हम इसके अगर डिवीज़न की बात करेंगे तो वैसे तो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बट द बॉडी इज मॉर्फोलॉजी के लिए अगर हम इसको देखें तो बाहर की कवरिंग जो इसके एनिमल के ऊपर होती है उसको हम लोग टेस्ट कहते हैं, और उस टेस्ट को अगर हम लोग रिमूव करें तो दैट एनिमल इज डिवाइडेड इनटू बॉडी प्रॉपर, मतलब उसकी बॉडी, और दूसरा फूड में डिवाइडेड होती है। अगर हम टेस्ट को हटाएं तो अंदर बॉडी प्रॉपर और फूड में डिवाइड होगी। सबसे पहले अब हम बात करेंगे बॉडी प्रॉपर के बारे में। तो द डिजिटल पार्ट ऑफ द एनिमल इज द बॉडी इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर फ्रॉम द बेसल फुट। अगर हम बात करें इस एनिमल की, तो जो इसका एनिमल का जो भी ये पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, दिस इज द ब्रॉडर डिजिटल पार्ट जो फ्री इंड है, दिस वन डिजिटल पार्ट, और ये फ्री इंड नहीं, ये सबस्ट्रेटम पे आपका चिपका रहता है, तो ये ब्रॉडर है, डिजिटल इंड इसका ब्रॉडर है। एंड they have two cylindrical projection drawn on the free end of the body called branchial and atrial siphon। तो ये मैंने आपको बताया इस तरीके से दो अपर्चर पाए जाते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रैंकियल अपर्चर या सिफॉन और दूसरा एट्रियल अपर्चर या एट्रियल सिफॉन। बोथ आर सिचुएटेड एट द सेम लेवल। अगर हम बात करें तो ये लगभग सेम लेवल पर ही प्रेजेंट है। ब्रैंकियल सिफॉन की सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस वन सबसे फर्स्ट ब्रैंकियल सिफॉन। तो इट इज स्मॉलर टर्मिनल ओपनिंग कॉल्ड माउथ, इसको हम लोग माउथ भी बोलते हैं बिकॉज द इनकरेंट ओपनिंग, और इसको हम लोग इनकरेंट ओपनिंग और ब्रैंकियल अपर्चर बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही जो आपका इनकरेंट वाटर है, जो वाटर इंटर होगा वो ब्रैंकियल अपर्चर से ही होता है, और एग्जिट जो वाटर होता है वो एट्रियल अपर्चर से एग्जिट होता है। द नेक्स्ट इज एट्रियल सिफॉन और क्लोएका। मैंने अभी आपको बताया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट्रियल सिफॉन और ऑल्सो कॉल्ड क्लोएका, इसको हम लोग क्लोएका भी बोलते हैं। इट इज़ लार्जर ओपनिंग है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सकरेंट ओपनिंग, इसको हम लोग एक्सकरेंट ओपनिंग भी बोलते हैं। बोथ द अपर्चर आर गार्डेड बाय 4 लिप्स। अगर हम बात करें तो ये जो अपर्चर गार्डेड होता है, इसको घेरे रहती है 4 तरीके की लिप, इस तरीके से मसल्स की 4 लिप्स, ये गार्डेड बाय 4 लिप्स ईच अपर्चर, दोनों ब्रैंकियल हो चाहे एट्रियल हो। एंड बाई सॉफ्ट इलास्टिक, जो है ये काफ़ी सॉफ्ट और इलास्टिक होती हैं, स्क्वीज कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एंड जो है वो एंड द टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोज अपर्चर। अब हम बात करेंगे फूड के बारे में। इट इज़ इंटायरली मेड अप ऑफ टेस्ट, इट्स शेप एंड साइज इज वेरिएबल। तो अब हम बात करेंगे टेस्ट फूड के बारे में। तो पूरी तरह से ये टेस्ट का बना होता है और इसके साइज वेरिएबल होते हैं। जहाँ भी इसको अगर चौड़े सबस्ट्रेटम पे चिपकना है तो फूड वहाँ पे चौड़ा होगा और चौड़ा हो जाएगा,
और अगर कहीं पे थोड़ा सा नैरो सबस्ट्रेटम है तो वहाँ पे इसके फूट नैरो हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एनिमल के ओरिएंटेशन के बारे में। तो द टू फ्लैट सर्फेसेस रिप्रेजेंट्स राइट एंड लेफ्ट साइड एंड एंटीरियर एंड डॉर्सल रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। तो ब्रैंकियल अपर्चर क्योंकि आपको पता है इट इज ऑल्सो सर्व एज माउथ, ये माउथ की तरह वर्क करता है, सो दिस इज द एंटीरियर एंड द एट्रियल अपर्चर इज द डॉर्सल साइड, ये इसका डॉर्सल है। एंड इनके बिल्कुल अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो डॉर्सल के अपोजिट यहाँ पे वेंट्रल, दिस इज द वेंट्रल साइड, एंड एंटीरियर के अपोजिट दिस इज पोस्टीरियर साइड, ये इसका पोस्टीरियर साइड हो गया, ये इसका एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर, ये डॉर्सल और दिस इज वेंट्रल साइड। तो दिस एनिमल जो है आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज अनयूजुअल ओरिएंटेशन, ये एक अनयूजुअल ओरिएंटेशन है, ऐसा किसी और एनिमल में नहीं पाया जाता है ड्यू टू द रोटेटरी चेंजेस इन लार्वा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ये लार्वा में रोटेटरी चेंजेस के दौरान होता है, क्योंकि इसका लार्वा मैं जब डिटेल में आपको लार्वा के से मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि कैसे रोटेट होकर के ये लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो सो दिस इज लार्वा ऑफ हर्डमानिया, इसके पास नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। इन टेल रीजन इस तरीके से सबस्ट्रेटम पे चिपकने के बाद ये पूरी तरह से ये राउंड रोटेट हो जाता है, ये रोटेट हो जाता है। सो आपका जो इस तरीके से ये बन जाता है, प्रेजेंस ऑफ टू पोर, वन इज कॉल्ड एट्रियल जो है, वन इज कॉल्ड ब्रैंकियल सेफॉन, अनदर पोर इज कॉल्ड अनदर अपर्चर या अनदर पोर इज कॉल्ड एट्रियल अपर्चर। तो इस तरह का जब ओरिएंटेशन हो गया तो ये आपका एंटीरियर पार्ट हो गया, इसके अपोजिट पोस्टीरियर पार्ट, ये आपका डॉर्सल हो गया, तो इसके अपोजिट ये वेंट्रल पार्ट, ये आपका डॉर्सल पार्ट हो गया। सो अगर अब हम बात करें टेस्ट के बारे में, तो इट इज़ द हार्ड कवरिंग अराउंड द बॉडी एंड एक्ट एज रिस्पायरेटरी एंड रिसेप्टर ऑर्गन। जो इसका टेस्ट होता है वो एक हार्ड कवरिंग होती है अराउंड द बॉडी, और ये एक्ट करती है, ये मतलब सहायता करती है रिस्पिरेशन में भी, एंड ऑल्सो ये एक रिसेप्टर ऑर्गन भी होता है, जो है आपका एक रिसेप्टर ऑर्गन जो कि स्टिमुलाई को, जो भी आप उस डिस्टर्बेंस को, रिसेप्टर को ये रिसीव करता है, और ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज ट्रांसल्यूसेंट इन यंग स्टेज। अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है यंग स्टेज में, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट बट ओपैक। ये अब ट्रांसपेरेंट तो रहेगा लेकिन ओपैक हो जाएगा, जिसके आर पार नहीं देख सकते हम लोग। कुछ आप लोगों ने इस तरह के शीशे भी देखे होंगे कि जो ट्रांसपेरेंट तो होते हैं, लाइट को तो आने देते हैं, बट हम उसके आर पार कुछ देख नहीं सकते इन एडल्ट स्टेज। ये एडल्ट स्टेज में ओपैक में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्ट हैव न्यूमरस फोल्ड, टेस्ट के पास बहुत सारे फोल्ड होते हैं, एंड वियर ऑफ कंटिन्यूसली आउटर, एंड ये कंटिन्यूसली जो है बाहर की तरफ होता है, कंटिन्यूसली रिप्लेस होता रहता है। अंदर से एपिडर्मिस की लेयर होती है, और अंदर एपिडर्मिस की लेयर जो है इसको टेस्ट को बनाती है, और जो है कंटिन्यूसली ये जो लेयर होती है वो रिमूव होती रहती है, बाहर की तरफ से ये टेस्ट की लेयर रिमूव होती रहती है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टेस्ट की, कि टेस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर जो है बना हुआ है। तो अगर हम टेस्ट को कट करें तो इट कट लाइक अ सॉफ्ट कार्टिलेज, ये बिल्कुल सॉफ्ट कार्टिलेज की तरह कटेगा। इट कंटेन टू पार्ट, मेनली टू पार्ट, द जिलेटिनस मैट्रिक्स। जिलेटिनस मैट्रिक्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि ये ग्राउंड सब्सटेंस है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, आप कोई घोल बनाइए चीनी पानी का, तो उसमें आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो आपका जो है वाटर है, और बाकी उसमें जो मिलने वाला कंटेंट है वो चीनी है। तो जिलेटिनस मैट्रिक्स इज ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, जो ट्यूनिसिन से बना होता है। ट्यूनिसिन इज अ प्रोटीन पॉलीसेकेराइड है ये, सिमिलर टू प्लांट सेलुलोज, ये प्लांट सेलुलोज की तरह के लुक जैसी होती है। इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड दैट इज कॉल्ड ट्यूनिसिन। एंड सेकेंड, इसके पास जो इसका कंपोनेंट है कॉर्पसेल्स, जो इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कॉर्पसेल्स फाउंड इन द मैट्रिक्स इन मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर हम इन सेल्स की बात करें तो ये सेल्स मीजोडर्मल ओरिजिन होती हैं, और लगभग 6 से 7 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ फिगर में ये बना हुआ है लार्ज इयोसिनोफिलिक, ये लार्ज कुछ इयोसिनोफिल की तरह है। दूसरी अमीबोसाइट है, जो अमीबा के जैसे ही लुक लाइक होगी, जो अपना जो इसको कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्मॉल इयोसिनोफिलिक सेल,
छोटी स्मॉल इओसिनोफिलिक सेल, वैक्यूलेटेड सेल, ग्रैन्युलर सेल, नर्व सेल, ये नर्व सेल इसके टेस्ट में पाई जाती हैं, एंड न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये यहाँ पे मैंने सेल्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कंपोजिशन इसका क्या है। तो इंटरलैक्टिंग फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट, दीज फॉर्म अ फाइन नेटवर्क इन द टेस्ट। तो यहाँ पे इंटरलैक्टिंग फाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो कि टेस्ट में एक फाइन नेटवर्क बनाते हैं, एंड सम आर स्मूथ मसल फाइबर, और कुछ स्मूथ मसल फाइबर और कुछ नर्व फाइबर पाए जाते हैं। तो ये देखिए, दीज आर द फाइबर विच इज़ मेड ऑफ द मसल्स, ये जो है टेस्ट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर अपने आप बॉडी को मूव कर लेता है, थोड़ा थोड़ा हिला लेता है बॉडी को। दीज आर द एंड दीज नर्व फाइबर, छोटे छोटे हम देखेंगे तो दीज इज द नर्व फाइबर, ये छोटी छोटी नर्व फाइबर हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में। तो फॉर्मिंग एनास्टामोजिंग सिस्टम, दिस इज द अगेन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, एनास्टामोजिंग। एनास्टामोजिंग का मतलब होता है एक जाल, एक नेटवर्क। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स जा रही है और ये यहाँ पे इस तरीके से इस लोकल एरिया को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक जाल बना रही है। अगेन दिस एंड दिस, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनास्टामोजिंग। एनास्टामोजिंग का ये जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, ये हुआ, तो ये एक दूसरे से फंसे हुए हैं। एक जो आपकी वेसल है वो दूसरी वेसल से, फिर दूसरी वेसल इस तरीके से यहाँ से गई है, ये जहाँ पे इंडिंग सप्लाई कर रही है उसी के साथ दूसरी वेसल्स यहाँ पे फंसी हुई है। तो इस तरीके से नेटवर्क, a connection, this connection is called anastomosing system present in chest. Some of them are like smooth muscle fiber, कुछ स्मूथ मसल फाइबर मैंने आपको बताया पाए जाते हैं। न्यूमरस पाउचेस एंड ऑन द सरफेस ऑफ द चेस्ट विच आर द पियर शेप्ड टर्मिनल नॉब लाइक एम्पुला। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पियर शेप एम्पुली पाए जाते हैं, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेटरी, ये रिस्पायरेटरी होते हैं। दिस, अगर हम पियर मीन्स नाशपाती, इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से नाशपाती के आकार के आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे रेड पैचेस हैं। रेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई आकर के इनको ब्लड देती है, तो इट्स लुक लाइक एज ए रेड इन कलर एंड सर्व एज रिस्पायरेटरी एज वेल एज रिसेप्टर ऑर्गन। मैंने आपको बताया ये रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी वर्क करते हैं, कनेक्टेड टू द नर्व, ये नर्व सेल से कनेक्ट रहते हैं। इनका कनेक्शन जो है एम्पुला का नर्व सेल से होता है। अब हम बात करेंगे स्पिक्यूल के बारे में। टेस्ट पे स्पिक्यूल भी कुछ तरीके के स्पिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो दीज स्पिक्यूल प्रोवाइड एन इंटरनल सपोर्ट लाइक एंडोस्केलेटन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्रीवियसली अभी जब हम लोगों ने मेलानोग्लोसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे इंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे एज सच कोई इंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, बट टेस्ट में कुछ स्पिक्यूल पाए जाते हैं या बॉडी पे कुछ तरीके के स्पिक्यूल पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं इंडोस्केलेटन की तरह एंड फिक्स द मेंटल और टू टेस्ट, ये जो है फिक्स करते हैं मेंटल को, यानी बॉडी को टेस्ट के साथ फिक्स करते हैं। और ये वेसल्स को, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसको अवॉइड करते हैं, कोलैप्स ना हो जाए आपस में ब्लड वेसल्स। ये जो है सारे के सारी जो ये आपके स्पिक्यूल्स हैं ये जो है ब्लड वेसल को दूरी उनमें बनाए रखते हैं, क्योंकि इसके पास कोई इंटरनल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। तो स्पिक्यूल इसके एंडोस्केलेटन की तरह वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं स्पिक्यूल के बारे में। यहाँ पे हम स्पिक्यूल के बारे में देखेंगे तो हर्डमानिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कैल्सेरियस स्पिक्यूल, कैल्शियम के बने स्पिक्यूल होते हैं। 2 टाइप्स, 2 तरीके से होते हैं। एंड स्पिक्यूल बियर जो है पूरी लेंथ, along their length is several equidistant rings of minute spine all pointing the same direction। अब हम अगर स्केल की भी स्पिक्यूल की भी बात करेंगे तो स्पिक्यूल्स पर जो है सेम इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज ये कोई स्पिक्यूल है, इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से इसके पास रिंग पाई जाती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 देन 4, इक्वल डिस्टेंस पे ये सारी की सारी रिंग, ये देखिए यहाँ पे ये 1 देन 2 देन 3 सब इक्वल डिस्टेंस पे पाई जा रही हैं। एंड रिंग्स ऑफ माइन्यूट स्पाइंस, और ये रिंग्स जो है इन रिंग्स के ऊपर
एक तरफ सेम डायरेक्शन में पॉइंट किए हुए स्पाइन कांटे पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है जो प्रोटेक्ट करते हैं, इंडोस्केलेटन का काम करते हैं और हार्डमानिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं स्पिक्यूल, मेगा स्केलरिस एंड माइक्रो स्केलरिस। तो नाम से ही पता चल रहा है, मेगा मीन्स बिग स्केल्स एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्केल्स। तो लार्ज साइज प्रेजेंट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग मेगा स्केल्स की बात करेंगे तो ये सभी पार्ट में बॉडी के प्रेजेंट है एक्सेप्ट हार्ट, केवल हार्ट को छोड़ करके बाकी पूरे बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। एंड इट इज टू टाइप, ये 2 प्रकार के होते हैं मेगा स्केलरिस। एक पाइपेट शेप के होते हैं, स्ट्रेट कर्व्ड पॉइंटेड एट बोथ एंड। अगर हम इस पाइपेट शेप, क्योंकि आपको पता है आपने साइंस में पाइपेट का यूज़ किया है, पाइपेट दोनों एंड पे नुकीला होता है इस तरीके से, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को सक करते हो, बीच में थोड़ा मोटा होता है, बीच में इस तरीके से स्वेलिंग मिडिल पोर्शन एंड बोथ पोर्शन आर पॉइंटेड। तो पॉइंटेड एट बोथ एंड एंड स्वेल इन द मिडिल रीजन, और मिडिल रीजन में ये कुछ स्वेल्ड होता है और दोनों एंड इसके पॉइंटेड होते हैं। एंड स्पिंडल शेप्ड मोर अबंडेंट प्रेजेंट इन द बंडल्स। ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, मोर अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मेगा स्केलरिस पाए जाते हैं, और बंडल की फॉर्म में ये कहीं जहाँ भी पाए जाएंगे, कई सारे बंडल के फॉर्म में ये बॉडी में पाए जाएंगे। अब हम लोग माइक्रोस्केलरिस के बारे में बात करेंगे। तो फाउंड ओनली ऑन टेस्ट। तो माइक्रोस्केलरिस केवल टेस्ट पे पाए जाते हैं, बॉडी पे नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हायर एग्जामिनेशन। अगर आप लोग हायर एग्जामिनेशन में IAS PCS में अगर आप एज जूलॉजी को अपने एज ए सब्जेक्ट में रखेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो है आ सकती हैं। तो फाउंड ओनली ऑन टेस्ट, स्मॉल साइज्ड लाइक पेपर पिन की तरीके के होते हैं, हैविंग राउंडेड नॉब। तो ये देखिए यहाँ पे ये ये नॉब हो गई, जैसे डोर की नॉब होती है, जिससे हम दरवाजे की नॉब, ये और उसके बाद ये पेपर पिन की तरह। तो इट लुक लाइक एज ए पेपर पिन। माइक्रो स्केल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टेस्ट ओनली। और मेगा स्केल की बात करेंगे तो मेगा स्केल जो है पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द हार्ट। अब हम बात करेंगे मेंटल एंड बॉडी वॉल। सबसे पहले अगर हम रिमूव करेंगे इसके टेस्ट को तो मेंटल दिखेगा, या उसको हम लोग बॉडी भी बोलते हैं इसके। तो बीनीथ द टेस्ट मेंटल और बॉडी वॉल सिचुएटेड विजिबल ऑन द रिमूवल ऑफ टेस्ट। ये केवल तभी दिखेंगे जब हम टेस्ट को रिमूव करते हैं, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा आप। द मेंटल सस्पेंडेड इनसाइड द टेस्ट एंड अटैच ओनली द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। और अगर हम बात करें टेस्ट की तो टेस्ट जो भी इसकी अंदर बॉडी है वो अटैच होती है केवल ये 2 अपर्चर पे, केवल यहाँ तक, यहाँ पे अटैचमेंट होगा, जुड़ाव होगा, और यहाँ पर जुड़ाव होगा टेस्ट के साथ। बाकी अंदर की जो बॉडी होती है वो टेस्ट के साथ चिपकी नहीं होती है। थिक हाईली मस्कुलर एंड ओपैक ऑन द एंटीरियर डॉर्सल साइड। अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट पे बात करेंगे और ये डॉर्सल पार्ट पे बात करेंगे तो ये जो बॉडी वॉल होती है यहाँ की थिक होती है। ये केवल इतनी दूरी की बात हो रही है, ये इस एरिया की बात हो रही है एंटीरियर डॉर्सल साइड की। तो इट इज़ जो है थिक एंड हाईली मस्कुलर एंड ओपैक, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ये यहाँ तक हो गया। अगेन यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा बेटा। थिन ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट मसल ऑन द पोस्टीरियर वेंट्रल साइड। अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड में, ये हो गया, सपोज ये एनिमल है इस तरीके से, तो हमने अभी बात क्या करी कि इसके एंटीरियर और डॉर्सल, ये एंटीरियर साइड है और दिस इज द डॉर्सल साइड। तो एंटीरियर डॉर्सल साइड में मोटी मसल्स और ओपैक इन नेचर पाई जाती हैं, क्योंकि इनको जो है इन मसल्स को यहाँ पे वर्क करना होता है, वाटर को जो है इन वाटर की एंट्री होती है और इजेक्ट आउट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बॉडी को। और जो पीछे की ये आपके वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रल और जो भी आपका पोस्टीरियर एंड है, यहाँ पे मसल्स नहीं पाई जाती हैं, और थिन अगर पाई भी जा रही है तो वेरी थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है। इंटरनल ऑर्गन को हम लोग विसरा भी बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन विसरा सिचुएटेड हेयर, यहाँ पे आपके ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस फिगर में बनाया हुआ, दिस इज द इंटेस्टाइल अगर हम बात करें, और ये आपका हार्ट है रेड इन कलर, ये आपका इंटेस्टाइन है, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन का एरिया। तो जितने भी ये आपके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, ये गोनैड येलो कलर से, तो जितने भी आपके ये इंटरनल ऑर्गन हैं, विसरल ऑर्गन हैं,
ठीक है, वो जो है यहाँ सिचुएटेड होते हैं और क्वाइट विजिबल, और ये कुछ ट्रांथिन जो है मेम्ब्रेन होने की वजह से दिखाई देते हैं। मेंटल इनक्लोज अ लार्ज वाटर फिल्ड कैविटी कॉल्ड एट्रियम, और ये जो मेंटल है इसका, ये एक लार्ज कैविटी बना करके रखता है जिस कैविटी को हम लोग एट्रियम कहते हैं। तो ये पूरी कैविटी है एट्रियम कैविटी हो गई। द मेंटल मेड अप ऑफ 3 सेलुलर लेयर, 3 सेलुलर लेयर का ये बना होता है। आउटर एपिडर्मिस मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एंड कवर द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो आउटर एपिडर्मिस, जिस एपिडर्मिस से फॉर्मेशन होता है आपका टेस्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि टेस्ट का जो सीक्रेशन होता है वो एपिडर्मिस यानी आउटर एपिडर्मिस से ही होता है, जो कि यहाँ पे ये रेड या ब्लैक कलर से ये बना हुआ है, दिस इज आउटर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस से ही आपका टेस्ट का सीक्रेशन होता है। And this forming the 2 siphon that is called स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम। तो दो इसी एपिडर्मिस से 2 सिफॉन या दो एपर्चर, जिसको हम लोग अभी बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, ब्रैंकियल एंड एट्रियल, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। एक को माउथ वाले को हम लोग या ब्रैंकियल वाले को हम लोग स्टोमोडियम बोलते हैं, क्योंकि स्टोमोडियम मीन्स ही होता है माउथ, प्रिमिटिव माउथ, एंड प्रोक्टोडियम आपका जो बाद में बना दैट इज कॉल्ड एट्रियल एपर्चर, इसी का बना होता है। तो अब हम बात करेंगे द सेकेंड लेयर इज मिडिल मीजोकाइन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। तो विच लुक हियर, अगर आप देखें तो ये दिस इज द आउटर एपिडर्मिस, ये जो मैं अभी रेड कलर से बना रही हूँ, आउटर एपिडर्मिस से आपका एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर बन गया। दिस इज द मिडिल मेसेनकाइम। मिडिल मेसेनकाइम में आपके कनेक्टिव टिश्यू नर्व फाइबर पाए जाते हैं एंड एनुलर मसल। तो ये जो रिंग फॉर्म में है, दीज आर द एनुलर मसल्स एंड द ब्रैंकियल एंड सराउंड्स एनुलर मसल सराउंड्स द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। तो जितने भी ये राउंड पाए जा रहे हैं ये केवल वहीं तक हैं जहां तक आपका अपर्चर वाला ब्रैंकियल वाला और एट्रियल अपर्चर है। सो इस तरीके से राउंड बना लीजिएगा। एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम द अपर्चर बीनीथ द एनुलर मसल। ठीक एनुलर मसल के नीचे ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जा रही हैं जो आपके मिडिल ऑफ द बॉडी, केवल बॉडी के बीचों बीच, मैंने आपको बताया भी मसल केवल यहीं तक ही एंटीरियर रीजन में ही पाई जाती है, पोस्टीरियर और वेंट्रल रीजन में मसल नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए जो अंदर के ऑर्गन होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं। तो इंटरनल विसरा हो गया। तो सीलोम इट इज़ रिड्यूस्ड, सीलोम यहाँ पे रिड्यूस्ड होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम, और ये एट्रियम इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है इसका, तो इसीलिए यहाँ पे सीलोम की कोई जगह, मतलब सीलोम रिड्यूस्ड हो चुका है, एक तरह से सीलोम नहीं पाई जाती है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द डीजनरेशन, और इस सबसे जो सीलोम है वो रिड्यूस हो चुकी है, उसकी जगह यहाँ पे एट्रियम ने ले ली है। एक कैविटी फिल्ड विथ वाटर दैट इज कॉल्ड एट्रियम इन दिस एनिमल।